जहां एक तरफ महंगाई ने आसमानी कीमतों को छू लिया है, तो वहीं महंगाई का सहयोग देने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को भी अब बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आम लोगों के चेहरे पर सरकार के प्रति भारी रोष नजर आ रहा है। गौरतलब है कि लोग केरोसिन का इस्तेमाल घर में खाना बनाने से लेकर बगीचों में स्प्रे, घर या किसी भी सरकारी दफ्तर में जनरेटर के लिए और इसके अलावा कई प्रकार की मशीनों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस कमर तोड़ महंगाई में केरोसिन को ही बंद कर दिया गया है। स्थानीय निवासी डॉक्टर विजय चौहान का कहना है कि 80% मशीनें केरोसिन की चलने वाली है, लेकिन इस लंबे अंतराल में केरोसिन बंद पड़ा हुआ है, जिस सप्लाई को जानबूझकर सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। चौपाल से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज का जो विषय है वो है जो राशन के डिपुओं पर, उचित मूल्य की दुकानों पर केरोसिन का जो सप्लाई आता था गवर्नमेंट का, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। पिछले अगस्त के महीने से केरोसिन मिलना बंद हो गया है और ऑलमोस्ट ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 जगह और भी, रामपुर, चौपाल, इधर जानकारी मिली है कि ये शॉर्टेज आ चुकी है पूरी तरह से और गवर्नमेंट इसको फेज्ड मैनर से इसको ख़त्म करना चाहती है केरोसिन को। हमारा जो सवाल है वो है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। केरोसिन का इस्तेमाल हमारे बागवानी में बहुत ज़्यादा होने वाला है, होने जा रहा है, होता है, क्योंकि जितने हमारे पावर स्प्रेयर्स हैं 80% वो केरोसिन से चलने वाले हैं और इससे बहुत बड़ा शॉर्टेज आ गया है। आज भी हमने यहाँ पे 2-4 आदमी मिले थे, वो इसकी गैलन लेके चले थे कि भाई हम केरोसिन के लिए आए हैं और केरोसिन नहीं मिल रहा है। तो ये पता चला कि 3 महीनों से नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट ने इसमें जानबूझ के इस सप्लाई को ख़त्म कर दिया है। ये पहले करते थे कि राशन कार्ड के ऊपर इसका सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है उसको ये 3 लीटर देते थे, 3 लीटर के करीब, 5 लीटर था और सिंगल कनेक्शन के ऊपर 3 लीटर था, कुछ इस तरह का था। लेकिन अब ये 3 महीने से तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर आप केरोसिन नहीं होगा तो आपको पेट्रोल पे जाना पड़ेगा। पेट्रोल का दाम आपने अभी 12 रुपए कम करने के बावजूद भी 97 रुपए कुछ पैसे पहुंच गया है और धीरे धीरे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल फिर ऊपर चला जाएगा और जो मशीन्स है वो केरोसिन से चलने वाली है। और कुछ हमने देखा है कि डिपार्टमेंट्स में कुछ जनरेटर्स है, जो ये ग्रीन जनरेटर्स होते हैं, उसमें भी केरोसिन का इस्तेमाल होता है। बैंक्स में देखा हमने, बैंक के वो जनरेटर्स खड़े हो गए हैं। तो सरकार इसमें क्या कर रही है और सरकार की मंशा क्या है, हम इसका सरकार को यहाँ पे घेरना चाहते हैं कि केरोसिन की सप्लाई शुरू की जाए। और अभी फरवरी से तो आपकी स्प्रे शुरू हो जाती है, तो बागवान भाई कहाँ से केरोसिन की सप्लाई उपलब्ध करेंगे और कैसे वो अपनी मशीन चलाएंगे। जी, क्योंकि ये जो सिविल सप्लाई के द्वारा मुहैया कराया जाता था केरोसिन, वो सब्सिडाइज होता था क्योंकि लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग होता था। परंतु अब जब आपने बात की है स्प्रे के लिए, तो मुझे लगता है कि इसमें सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। और हाँ, ये जरूर है कि सरकार को चाहिए कि वो इन स्थानों पर जो है नॉन सब्सिडाइज जो केरोसिन है उसको उपलब्ध करवाए। तो इसके लिए क्या आप कहना चाहिए? देखिए, केरोसिन किसी भी तरह का वो सब्सिडाइज्ड है, नॉन सब्सिडाइज्ड है, लेकिन आप सप्लाई तो दीजिए। ऐसे सरकार के अरेंजमेंट है, वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं आप लोग, आपको सब्सिडीज देनी पड़ेगी। आप कमिटमेंट करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है, तो आपको सब्सिडीज तो आपको देनी पड़ेगी। आपके पास किसान पासबुक है, किसान पासबुक उठाइए, लोगों को उससे एनरोल करिए। उससे क्या होगा कि जिसके पास किसान पासबुक है वो सप्लाई ले सकते हैं, जिसके पास किसान पासबुक नहीं है ओपन से ले। सब्सिडाइज तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप सब्सिडी से हट नहीं सकते। पूरे देश में आपने सब्सिडियां खत्म कर दी है, किसानों बागवानों को पहले मार दिया आपने। ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है कि किसान करेगा तो क्या करेगा, वो खाने का तेल नहीं खरीद पा रहा है, केरोसिन ऑयल कैसे खरीदेगा। चौहान साहब, सरकार तो बोल रही है कि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको बैटरी के ऊपर जाना पड़ेगा। जिस तरह से जो नई कारें अब भविष्य में आने वाली है वो बैटरी से संचालित होगी और सौर ऊर्जा से संचालित होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि जो डीजल पेट्रोल की खपत है उसको शून्य करना है। देखिए, सरकार मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है, इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। जो पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस ने खड़ी करके दी थी वो तो इन्होंने चौपट कर दी है। सारे जो जितने भी आपके PSUs थे सारे बेच दिए, बैंक्स बेच दिए आपने। तो कहाँ आपके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है नहीं कि बैटरी के ऊपर आप बैटरी ईजाद करेंगे, बैटरी के द्वारा चलने वाली मशीन्स लगाएंगे आप,
लेकिन तब तक तो आपको बागवानी तो नहीं छोड़ सकते, आप बागवानी के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का आप, जब तक आप दूसरा ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते हैं। सोलर पावर है आपका, दूसरा कोई ग्रीन पावर है, जिस भी तरह का आपका मैकेनिज्म है पावर को लेके, एनर्जी को लेके, तब तक आप जब जो पहले का था उस पर तो चलिए आप। पेट्रोल आप खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल, अभी और बढ़ेगा ये, लेकिन कम से कम आप ओपन मार्केट में जिस भी तरह का केरोसिन देना चाहते हैं आप दीजिए, सब नॉन सब्सिडाइज दीजिए, सब्सिडाइज दीजिए, क्योंकि बागवानी में इसका उपयोग हो रहा है। तो बागवानी तो आपको जब तक आप इसको किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ सब्सिडी नहीं देंगे तो किसान करेगा क्या? आप सेब आप बेच नहीं सकते हैं, आप कहते हैं मंडी ध्वस्त हो गई है, आपके पास सिस्टम नहीं है मार्केटिंग का, कोई किसी तरह का आपका मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, तो किसान तो पूरी तरह से लुट चुका है, पिट चुका है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों का दमन और शोषण करना चाहती है। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी